नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सावन मास के शीतला अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय, शिव जी की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने दो बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं के एक एक पुत्र थे। दोनों बहुएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जहाँ बड़ी बहू झगड़ालू और आलसी थी, घर के काम काज से दूर रहती थी, वहीं छोटी बहू बहुत ही मिलनसार, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी के दिन आया तो सास ने अपनी छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने को कहा। सास की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने लगी। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद नहीं रहा। इधर शीतला माता अपनी भक्त की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उसके घर में आ पहुंची। वह चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लौटने लगी। इसी क्रम में उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया कि मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगा। बहू की नींद टूटी तो देखा उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया है। छोटी बहू घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि यह शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मान ली। उसने बच्चे के सइयों को एक टोकरी में रखा और माता को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिसका पानी खारा था। इस कारण उस पानी का उपयोग कोई नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उसे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने खुश होकर कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़े आगे जाने पर बहू को 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने भी उसे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना की, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया माई मिली जो लगातार अपने सिर को खुजली करती जा रही थी। बुढ़िया माई ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो। बहू ने सब बातें बता दी। बहू के मुख से बातें सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, क्या तुम मेरे सिर की खुजली कर दोगी। बहू बच्चे की टोकरी बुढ़िया माई को पकड़ा कर उसके सिर के जुए निकालने लगी। सारे जुए निकल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा कि उसका बच्चा फिर से जीवित हो उठा है। छोटी बहू ने खुश होकर बुढ़िया माई के पैरों में गिर पड़ी। वो समझ गई कि यही शीतला माता हैं। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। माता ने अपना अभिश्राप वापस ले लिया। उसे सौभाग्यवती तथा पुत्रवती का आशीर्वाद भी दे दिया। बहू ने तब माता से दोनों तालाबों की कल्याण की प्रार्थना की। माता ने बताया वह दोनों पिछले जन्म में सौतन थीं। वो बहुत ही झगड़ालू थीं। धर्म पूजा पाठ भी नहीं करती थीं। साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थीं। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बहू ने बैलों की कहानी सुनाई। माता ने कहा वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं।
आपस में मारपीट करती थीं। इस कारण घर के कामकाज भी नहीं करती थीं। वो नास्तिक भी थीं। उन्हें भी इसी का फल मिला है कि वे बैल बनी। तुम उनके गले की घंटी खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुना दी कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया। छोटी बहू की संपन्नता को देखकर जेठानी को ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला सप्तमी को उसने वही सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही अभिश्राप दे दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा पड़ा मिला। वह भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकली। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बहू के उनके उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। फिर उसे वही बुढ़िया माई मिली। उसने बहू से सिर की जुएं निकालने को कहा, पर बहू ने उसे उल्टा सीधा कहा और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही, पर शीतला माता कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह घर लौट आई। धनवान बनने के चक्कर में वे अपने संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, आपने जैसे छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। हमें रोगों से दूर रखना, शांति और खुशी देना। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे कि शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही हैं, इनके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फोफले पड़ गए हैं, यह तपन सही नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूँथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है।
यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन जानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता 4 भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ग के मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुगुर गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाले महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला माता को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथा अस्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुगुर गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शीत की डुगरी। शीत की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।